सतगुर अमृत शीश दिए जो सतगुरु मिले तो विशेषता अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधा जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर लेते आप समान। सच्चा साहिब एक तुम बंदा आशिक तेरा। निस दिन जप तुम नाम का पल विसरे नाही। हरदम राख हजूर मैं तू सच्चा है साईं। गफलत मेरी मेट के मोही कर होशियारा। भागती भाव विश्वास में दुख दर्श देखूं दर्श तुम्हारा। सिफत तुम्हारी क्या करो तुम गहरी हो गंभीरा। सूरत में मूरत वसे सोई निरख कबीरा। सच्चा साहिब एक तुम बंदा आशिक तेरा।
सरस्वती माई हो तेरे।
पिता खेल कूद में जवानी खूब मस्ती है जीवन का। बचपन बिता विकार भरी काया ने, विकार भरी काया ने राम नाम उचारा जीवन सफल हमारा। तुम्हारा दिन होगा दर्श तुम्हारा होगा जीवन सफल तेरा नाम मेरे प्रभु पार होने को किसकी है। संत कबीर मीरा की वाणी नाम तुम्हारा गाती है। तेरा नाम मेरे प्रभु पार होने को संत कबीर सच्चे साहिब एक जगत में सबके पालनहारा हो। महाराज की जय। तो गुरुमुखो, जीवन उसी इंसान का अच्छा बताया जो उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में रहता है, उसका भजन करता है, सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वही इंसान का सच्चा धर्म है और उसे की परम पिता परमात्मा रक्षा भी करता है। कहते हैं कि संग सखा सब तज गयो कोई न निवियो साथ, कहे नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। के गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर कोई आपत्ति आती है, उस आपत्ति में जिसको हम प्यारे मित्र सगा संबंधी समझते हैं, आपत्ति के नज़दीक कोई नहीं लगता, बहुत दूर हो जाते हैं। और उस आपत्ति में जब सब दूर हो जाते हैं, तो अगर कोई उस परम पिता परमात्मा का सेवक हो, कोई भगत हो, दास हो, तो परम पिता परमात्मा अपने भक्तों की आकर के रक्षा करता है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमल सहज सुख राशि। क्योंकि ये जो जीव है, आत्मा जो है, जीवात्मा ईश्वर का अंश है।
और ईश्वर का अंश होते हुए उस अविनाशी यानी उस परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं करता, तो उस इंसान की फिर परम पिता परमात्मा रक्षा कैसे करेगा? जब इंसान उस परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं करता। तो बताया जाता है एक बेटा होकर के अपने पिता को, अपनी माता को ना पुकारे, ना बोले, ना उसकी आज्ञा का पालन करे, बेटा अपनी मर्जी से चले, तो पिता कितना उदास हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा का अंश है जीव, और उसका अंश होते हुए उस अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान नहीं करते, ये बड़ी भारी गलती है। इससे बड़ी गलती और कोई नहीं है। सबसे बड़ी गलती है ये जो परम पिता परमात्मा का भजन सुमरन नहीं करते। जैसे कहते हैं कि अबला बालक संत जन रोगी दीन अनाथ और दुख भोगे जो नरक में इन पर उठाए हाथ। कि इंसान क्रोध करता है, अपने से ताकतवर के ऊपर क्रोध नहीं कर सकता, अपने से कमज़ोर को देख करके क्रोध करता है। वो कौन कौन है? बालक, संत, जन, रोगी, दीन, अनाथ, इनके ऊपर क्रोध करता है। संत शास्त्र कहते हैं कि इनके ऊपर क्रोध करना बहुत गलत है। और आगे कह दिया दुख भोगे जो नरक में इन पर उठाए हाथ, कि इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए। संत का संतों के वचन हैं ये, उनके ऊपर हमने चल करके देखना चाहिए, कष्टों का नाश होता है। कहते हैं जीवन तो मिल गया, परमपिता परमात्मा ने जीवन तो दे दिया जीने के लिए जी, और जीना आ नहीं रहा। परमपिता परमात्मा ने माया भी दे दी, बहुत अच्छी माया दे दी, कोठी बिल्डिंग, चलने के लिए गाड़ी, सब कुछ दे दिया मालिक ने। लेकिन कहते हैं कुछ जीव तो उनका इस्तेमाल करते ही नहीं। घर में गाड़ी हो नहीं चलाते, पैदल चलेंगे। घर में पैसा हो खर्च नहीं करेंगे। पैसा यानी अपने शरीर के लिए है सबसे पहले, कि अच्छा खाना, बीमारी रोगों से बचना, पैसे का इस्तेमाल होता है। तो पैसा भी खर्च नहीं करते। और कहते हैं कि जोड़ जोड़ करके धर जाते हैं। तो इस तरीके से जीव भी संसार में हैं। और कहा है कि अगर परमात्मा का नाम जाप करना, परमात्मा है और जीवात्मा भी है और आदमी जिंदा है, उसका जाप नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, तो ये हमारी इतनी बड़ी गलती है, इससे बड़ी गलती कोई नहीं। इंसान के अंदर यह बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। आगे कहते हैं हद टप्पे ओलिया बेहद टप्पे पीर, हद व हद टप्पे
सो जानो फकीर। अर्थ ये है कि हम उरले किनारे पर खड़े, उरले किनारे पर खड़ा होकर के हम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं सो वो ना के बराबर ही है। आज है कल नहीं होगा, हम उस चीज़ को देख रहे। तो हद टपे सो जानो फकीर, यानी हद बेहद। ये हद टप करके इससे अगली हद में जाओगे तो फिर ज्ञान होगा, फिर परमपिता परमात्मा से मिलन होगा। हम उरली तरफ खड़े, जो ये उरली तीर है एक परली तीर। कुछ लोग बहुत से तो यानी उरले किनारे रहते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो परली साइड का देखते हैं, परम पिता परमात्मा की तरफ का देखते हैं, उधर क्या है। और इसमें आप जब इस माया के चक्कर से जब निकल करके देखोगे तो फिर पता लगेगा भी शांति किंगा है। पता लगता है पूरा भी शांति किधर मिलेगी। तो कहते हैं अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक से कि ग्रंथ करोड़न में कहा कहूँ मैं सबका सार, बरम सत्य है जग झूठा है और जीव ही बरम निहार। अष्टावक्र जी राजा जनक के गुरु थे। वो कहते हैं कि हे जनक, करोड़ों ग्रंथों का सार है एक ही, दो नहीं। मैं ये बात सच्चाई से कहता हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक से, सबका एक सार है और ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। अष्टावक्र जी कहते हैं ग्रंथों में कहा गया, और एक ग्रंथ नहीं करोड़ों ग्रंथों में ये कहा गया है कि संसार सब झूठा है और जीव ब्रह्म निहार, कि आपने अगर चोला मिल गया मानव शरीर का तो ब्रह्म का दर्शन कर, उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर, उसी के दर्शन में लगा रहा। बाकी और दर्शन करने की तने ज़रूरत नहीं, उसी के दर्शन में सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उधर तो लगाने से भी नहीं लगते परमपिता परमात्मा की तरफ। संसार में तो बिना ही लगे, बिना किसी के लगाए लगे रहते हैं, और तो और अनेक प्रकार के दुखदायी नशे, जिनमें दुख के सिवाय कुछ नहीं, उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन परमात्मा की तरफ, परमात्मा के भजन की तरफ चलने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। कहते हैं कि जीव ही से जीवन है और जगत माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत की जेल। कहते हैं कि जीव ही से तो जीवन है और जगत माया का खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत की जेल। जो ब्रह्म का रूप जान ले, उसका दर्शन कर ले, तो जगत की जेल में जो पड़े हम, वो जगत की जेल कट जाएगी और आप सुख में हो जाएंगे, दुख का नाश हो जाएगा।
दुख लेश मात्र भी नहीं रहेगा। हमारा विचार, हमने अपने विचार को थोड़ा सा उलटना करना तो कुछ भी नहीं, अपने मन को उल्टना बस, वही हमसे उल्टा नहीं जानता। तो यही सबसे बड़ी कमजोरी है। गुरु और शिष्य दोनों चले जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब आ गया। तालाब में मछियारे बढ़ रहे मच्छी पकड़ने खातर, जाल में मच्छी बहुत सी पकड़ करके और बाहर खींचने लग रहे। तो शिष्य बोले, गुरु जी थोड़ा देख के चलेंगे। देख ले भाई। तो सारी मच्छी जेल उस जाल में फंस गई, बहुत सी मच्छियाँ, और बाहर ला करके दर दी, रख दी बाहर। और वो अंदर वो मच्छियाँ लोच रही हैं, बड़ी कूद कूद मचियारी। अब जाल से बाहर हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी जोर ला ले मछली। बड़ा जोर लाया, बड़ी कूद नाच हुई। गुरु शिष्य दोनों देख रहे। कुछ 1 2 4 मच्छी ऐसी थी जो चुपचाप पड़ी मृत्यु के समान। और गुरु जी कहते हैं कि हे शिष्य देख, ये तालाब में कितनी खुश थी। जब इस तालाब में रहती थी ये कितनी खुश थी, मस्ती कर रही थी खूब। और ये भी नहीं, अपने से छोटी मछली को बड़ी खा करके पेट भर रही थी अपना, और मस्ती में घूम रही थी। कभी पानी की तलपट्टी में चली जाती थी, कभी पानी के ऊपर आकर के तिरने लग जाती थी। इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि कोई मछियारा आएगा और जाल में फंसावेगा। इस बात का ज्ञान को नहीं था उन मछियों ने। गुरु जी कह रहे हैं शिष्य से, इन मछियों को ज्ञान नहीं था भी मछियारा आएगा और जाल में फंसा लेगा। अगर इनको ज्ञान होता तो ये मच्छी जाल में नहीं फंसे थी, अपनी जान बचा लेंदी। लेकिन इनको ज्ञान नहीं था शिष्य, और ये बेचारी इस जाल में फंस गई। अब इनकी मृत्यु निश्चित है। तो गुरु जी कहते हैं कि ये 3 प्रकार की मछलियां हैं और 3 प्रकार के इंसान हैं। 3 प्रकार के इंसान हैं, 3 प्रकार की मछलियां हैं। अब उन मच्छियों को काट दे गए, डिब्बों में बांधे गए। जो मच्छी कोई किसी किस्म की हरकत नहीं कर रही थी, उन्होंने समझा कि ये मच्छी मर गई। वो मच्छी उठा करके वापसी तालाब में छोड़ दी। भी मरियाँ का क्या करेंगे जो मर गई। जो नाच कूद कर रही थी वो अपने डब्बों में पाली उन्होंने। तो अपने शिष्य से कहते हैं गुरु जी कहते हैं आगे भी जो इस तालाब में आराम से नाच कूद कर रही थी, खारी पी रही थी, आज वो फंस गई। उन्हें ज्ञान नहीं था, बस यहीं तक ज्ञान था, तालाब में रहना, मौज मस्ती करनी। उनको ये पता नहीं था मछियारे पकड़ेंगे। और जो मच्छी चुपचाप पड़ गई, मृत्यु का नाटक कर लिया, वो जान गई कि इस तरीके से तो बच गए और कोई उपाय है ही नहीं।
और वो बच गई, वापसी तालाब में छोड़ दी। तो गुरु जी कहते हैं शिष्य से, जो लोग इस संसार में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, दिन रात मेरा मेरी में फंस गए, वो किसी दिन काल के जाल में फंस जाएंगे, कोई निकलने का चांस नहीं है। जो हजारों में कोई संत एक दो उस परमपिता परमात्मा में इस तरीके से रहते हैं जैसे संसार से मृत्यु हो गई हो उनकी, संसार में सोए हुए की तरह रहते हैं, संसार से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ परमात्मा से बातचीत है, परमात्मा की तरफ रहते हैं, परमात्मा का नाम का जाप करते हैं, संसार से बात ही तक नहीं करते कि उनको मृत्यु नहीं छुएगी। वो परमपिता परमात्मा के बन गए, अब वो परमात्मा का रूप है वो संत। उन्होंने जान लिया कि काल है, काल आएगा, उससे बचने का एक ही तरीका है सत्संग सुनना, भजन करना, मालिक का गुरु की आज्ञा का पालन करना, बस ये एक ही तरीका है बस, और इस तरीके से दूसरा तरीका कोई है ही नहीं। जो बेसुध होकर के मच्छियाँ पड़ गई थी वो बच गई, इस तरीके से संत रहते हैं। जिंदे हुए भी मृत्यु के समान संत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है काल बड़ा भयंकर है, उसके अंदर दया नहीं है। माँ की गोद से बच्चा खोस करके ले जाता है, बच्चे की माँ को खोस करके ले जाता है काल। उसका कोई दया नहीं है। तो संत लोग कहते हैं कि जो उसका बन गया बस वही पारिश का है। तो तीसरे नंबर की मच्छी और तीसरे नंबर का इंसान बताया गुरु ने अपने शिष्य से कि कुछ मच्छियां तालाब में ऐसी थी, वो खाती पीती थी, भाग दौड़ भी करती थी, लेकिन कुछ समय तक वो चुपचाप पानी की तलपट्टी में पड़ी रहती थी, चुपचाप। कुछ मच्छियाँ ऐसी थी, थोड़ी बहुत ही भूख लगी तो ऊपर आए कुछ खाना खा लिया, नहीं तो वो चुपचाप रहती थी। गुरुजी ने अपने शिष्य से इसके बारे में बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मकसद होया तो सत्संग सुन लिया, गुरुओं के पास चले गए, कोई मकसद नहीं हुआ, कोई बस अपने घर में लिप्त रहे। कभी सत्संग में महीने में 2 महीने में चले गए, कभी नहीं, कभी भजन कर लिया, कभी नहीं। तो तीसरे नंबर का कुछ ऐसा मनुष्य बताया है। तो एक चौथे नंबर की मछली बताई, यानी चौथे नंबर का आदमी गुरुजी ने। वो एक ऐसे ढंग की मच्छी है, वो जाल के आसपास को फिरा है। उस मछली को ज्ञान था जाल का, भाई इसमें बाहर फिरने से कुछ नहीं बिगड़ता, अगर इसके अंदर फंसे तो फिर मरें। वो जाल में नहीं आती थी बिल्कुल। कुछ इंसान ऐसे हैं तो संसार में काम भी कर रहे हैं, अपना बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और पाल भी रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा को सामने रख करके घनिष्ठ करते हैं भी परमात्मा सब कुछ है और कुछ नहीं। वो काल को भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं और गुरु का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। वो काल के चक्कर में नहीं आते कि वो 24 घंटे अपना काम काज करते समय भी परमात्मा की भक्ति में लवलीन रहते हैं।
तो तभी कहा कि जीव ही से जीवन जगत माया खेलत खेल, और ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत की जेल। तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं अपना गृहस्थ भी चलाते हैं और परमात्मा का भजन अटूट विश्वास करके करते हैं, परमात्मा में लगे रहते हैं। तो गुरुमुखो, अगर हम थोड़ा सा विचार कर लें, अपने को थोड़ा सा ऊपर ठा करके देखो, थोड़ा सा परमात्मा की तरफ चल के देखो, थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर देखिए कितना आनंद मिलता है। कहते हैं कि संत कबीर कहते हैं कि हारी से तू जनी हेत कर, हरि जन से हेत, और हारी रिजे जग देत है, हारी जन हारी जग, हारी जन हारी देत है। अर्थ कहते हैं एक तो भगवान है और दूसरा उसका भगत है, उसका मित्र, प्रेमी, परमपिता परमात्मा का। अगर आप परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा आपके ऊपर कृपा कर दे, तो कहते हैं परमात्मा से जो मांगोगे वो आपने मिल जाएगा। यानी चाहे संसार मांगो, माया मांगो, बच्चा मांगो, कुछ भी मांगो, परमपिता परमात्मा आपको दे देगा। और कहते हैं कि हारी रिझे जग देत है, हारी जन हारी जग हारी देत है। कहते हैं कि हरि का भगत, जो परमात्मा का भगत है, हरि का दर्शन करने से क्या मिला, इस बात को समझना है। भगवान जो मांगोगे दे देगा, और जो हरि का भगत मिल जाए आपको, जो उसकी भक्ति करने वाला है, उससे प्रेम करके देखो, वो क्या देगा, हरि, वो परमात्मा को देगा। भगत कहेगा कि मेरे परमात्मा को जान, उसकी भक्ति कर, बस। तो हरि के दर्शन से ज़्यादा बढ़ करके उसका परम भगत है जो, उस भक्त का गुणगान ज़्यादा हुआ शास्त्रों में, उसके प्रेमी का गुणगान। जो उसके प्रेमी का दर्शन करेगा तो समझो उसने भगवान मिल गया, इतना शास्त्रों में गुणगान है। भगत परमात्मा का दर्शन कराता है, परमात्मा का दर्शन कराता है भगत। अगर कोई करना चाहे, कोई उसकी भक्ति करना चाहे, भक्तों के अंग संग रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों में भगवान है, भक्तों में भगवान है, तभी भक्तों के अंग संग रहना चाहिए। बार बार भक्तों के पास जाना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए। और भक्ति कौन करेगा, जो गुरु का शिष्य होगा। भक्त मिला तो गुरु मिल गए, गुरु मिले तो भगवान मिल गए, भगवान का ज्ञान मिल गया गुरुओं से। तो गुरुमुखो, एक स्थिति जीव की वो आएगी, कहते हैं कि आंखों बांझू देखना
और बिनु का न सुनना, कि जिन आँखों से हम देख रहे हैं ये आँख नहीं रहेंगे, बिना आँख के देखना होगा चलने के लिए। और वो आँख प्रगट कब होगी? जब हम भक्ति करेंगे। मृत्यु के बाद वह आँख फिर प्रगट होएगी आत्मा में। और बिनु कान ना सुनना, तो आत्मा का कान नहीं होंगे, बिना कान के सुनना होगा। जो यहीं से आज ही से आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो फिर सुनेगा। और पैरें बांधू चलना और बिनु हाथों करना, पैरों के बगैर चलना होगा और बिना हाथ के करना होगा, नहीं फिर पिटाई होगी जब नहीं करेंगे। जीवे बांझू बोलना, यूहू जीवत मरना, नानक हुक्म पछाणी के तहाँ खस में मिलना। कि जीव जो है, जीव मुंह के अंदर, तो इसके बगैर ही बोलना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि ये ही जीवत मरना, जिंदा है लेकिन मृत्यु के समान है। नानक हुक्म पछाने के तहाँ खस में मिलना। तो कैसे मिलना होगा और कैसे रहना पड़ेगा? एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव मेरे को लोग बड़ी गाली देवा, फिर नुका मैंने बड़ा क्रोध आवा, नुका फिर तो नहीं परमात्मा से मिल सकता। बोले एक काम कर, बोले कि जा शमशानों में जा और जितनी तेरे पर गाली दी जा तो उतनी गाली दे करके आ। वो शिष्य शमशानों में गया, गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ, और जा करके गालियाँ देनी शुरू कर दी। शमशान में खूब गालियाँ दे करके आया। तो गुरु ने पूछा, भाई दे आया गाली? हाँ, कहाँ जी? कोई उत्तर आया उधर से? बोले ना जी। तो बोले अच्छा आज फिर जा। जी आज क्या करना? आज उनकी सराहना करके अभी तुम बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छा काम किया तुमने, उनकी पूरी सराहना करके। अगले दिन वो पूरी सराहना करने लगा उनके, जाकर के शमशानों में पूरी सराहना करके फिर आया। बोला, गुरु ने पूछा भाई करे काम जो बताया था, कहाँ जी? कोई उत्तर आया कि ना? पता आपको शमशान है वहाँ? कहाँ शमशान किसको कहते हैं? कि वहाँ इंसानों को जलाया गया। किस इंसान को जलाया गया? जिसके अंदर वो जीवात्मा नहीं रही। तो इस तरीके से अगर तू परमपिता परमात्मा को मिलना चाहता है, गुरु कहता है अपने शिष्य से, भाई ना तो किसी की सराहना के चक्कर में आओ, मेरा कोई मान करे और ना अपमान। कोई मान करे तब भी, अपमान करे तब भी एक समान रहो, क्योंकि तने तो जाना उस परमात्मा से मिलना है। और कभी तो अपमान के चक्कर में, कभी महान के चक्कर में, कभी भी मेरी प्रशंसा हो उसके चक्कर में रहेगा तो परमात्मा से बहुत दूर हो जाएगा। उस शमशान के मुर्दे की तरह, शमशान की छाई की तरह रहना पड़ेगा उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए। अगर तेरे को उस परमात्मा से मिलना है तो शिष्य ने सारी बात समझ ली। बोले गुरुदेव मैं तो बड़ा अनजान था और आपकी कृपा से मेरे को अब ज्ञान हो गया। अब मेरे को कोई कुछ भी कहेगा मैं क्रोध नहीं करूँगा बिल्कुल भी।
आगे संत कहते हैं कि नाम जपत कोटि सुर उजियारा, बिन से बरम अंधेरा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नाम जपत कोटि सुर उजियारा, बिन से भरम अंधियारा। कहते हैं कि तू नाम का जाप कर ले, कोटि मैंने करोड़ों सूरज, कि तेरे अंदर करोड़ों सूरज का प्रकाश होगा जितना, उतना परमात्मा का प्रकाश का दर्शन होगा तेरे को। क्या करने से? नाम का जाप करने से। तू नाम का जाप कर ले, नाम के जाप में ही तेरा कल्याण होगा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का दान पुण्य कर दिया, लेकिन उसका दर्शन नहीं होगा, उसका दर्शन नहीं होगा। मान ले आप रोजाना यज्ञ हवन कर रहे, फिर भी उस प्रकाश से वंचित रहेंगे, उसका दर्शन नहीं होगा। सिर्फ दर्शन उसका होगा उसके नाम का जाप करने से। अगर आपके पास नाम है, गुरु ने दे रखा हो सच्चा नाम कोई, तो गुरु का जो दिया हुआ नाम है उसका जाप कर, और तब जा कर के उसका दर्शन होगा। और उसका दर्शन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि कोटि सूरज जितना चांदना करते हैं, जितना प्रकाश करोड़ों सूरजां का होता है, उतना प्रकाश आपको दिखेगा, उसका दर्शन होगा अपने आपके में ही, आपके अंदर ही। नाम जपन के लिए आपने घर नहीं छोड़ना पड़ता, जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। और कोई जंगल में रहता है, उसने घर नहीं बनाना पड़ता भी फिर ही दर्शन होंगे। जहाँ भी जो है उसको वहीं उसका दर्शन हो सकता है, उसके नाम जाप करने से। आपने नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा। इस योनि में कर ले, इस जन्म में कर ले, फिर करोड़ों योनि पावेंगे, फिर कभी मांस का शरीर मिलेगा, फिर करना पड़ेगा। यानी उसका जाप करके ही जाना पड़ेगा उसके घर में। आपकी शादी नहीं है, आप बैठे किसी नदी के किनारे तप कर दे रहो भी मेरा बच्चे हो जाए, मेरा बच्चे हो जाए, कर दे रहो, सारी जिंदगी कर दे रहो, बच्चे नहीं होंगे। बच्चे होंगे, आपने शादी करानी पड़ेगी। इसी तरीके से परमपिता परमात्मा का अगर आपने दर्शन करना है, आपने अपना उद्धार करना है, तो आपने उसके नाम का जाप करना पड़ेगा। उसके नाम का जाप करना पड़ेगा। और संत कहते हैं कि सब कहें घर माही, बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भर में भूला है। आदि ग्रंथ में कहते हैं कि घर में यानी तेरे अंदर में ही है वो भगवान, बाहर नहीं। और अंदर में इस आपने शब्द का जाप करना पड़ेगा उस परमपिता परमात्मा के। जब अंदर में उसका जाप करोगे तो उसका दर्शन होगा। ये संतों की वाणी है। और एक जगह नहीं, अनेक संतों ने कह रखा है, इस गुफा माही आखट बंधारा, तिसवी बीच वसे हरि अलख अपारा। इस शरीर का नाम और इस शरीर के अंदर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर परमपिता परमात्मा रहता है। तिसवी बीच वसे हरि अलख अपारा, उसके बीच उस गुफा में अलख निरंजन बसता है। उस अलख निरंजन को जान ले। अब
हमें मानव का शरीर मिला है, इसी में जान सकते हैं। जिस दिन मानव का शरीर छूट गया तो बस उसका मिलन नहीं होगा। शरीर के रहते हुए उसके साथ उसका उस परमपिता परमात्मा से मिलन कर ले। इसी शरीर में भजन हो सकता है। कहते हैं परमात्मा का जो प्यारा है और परमात्मा का जो भगत है, परमात्मा की आस जो है वो परमात्मा का भगत पूरी कर सकता है। और भगत की परमात्मा, एक बार अर्जुन ने पूछा था भगवान आपको कौन प्यारा, बोला मैंने भगत प्यारा है, मैं अपने भगत के सिवाय और किसी को नहीं देखता, यहाँ तक कह दिया। बोले ये संसार में मेरे को नहीं पता, मैं तो अपने भगत को जानता हूँ और भगत मेरे को जानता है। बस भगत सबसे उत्तम मान्या परमात्मा ने। बताइए फिर हम परमात्मा से क्या आस रखेंगे जब भगवान कहते हैं मैं तो अपने भक्तों को देखता हूँ, भगत ही मेरे प्यारे हैं। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा अपने भक्तों में रहता है। आप भक्ति करिए, ये न समझिए कि हमें क्या पता, हमें ना दिखाई दे ना दर्शन होगा। अनुभव करें, अनुभव करो, अनुभव होगा। ये नहीं कि आपके सामने आकर के प्रकट खड़ा हो जाएगा भाई मैं भगवान हूँ आकर के ये कहेगा, नहीं। आप करिए सुमरन, अनुभव करके देखिए, अनुभव होगा आपको। क्रोध, अहंकार, इसका त्याग करिए। उसमें लग के देख, तेरे को आनंद मिलेगा। कहते हैं विरागी राम ही गायो, शब्दी आतीत अनहदी राती आकुल के घर जाओगे। नामदेव जी कहते हैं, संत नामदेव जी, संत नामदेव जी कहते हैं कि विरागी हो जा, राम ही गाओ, उसका गुण ही गाओ, विरागी बन जा। कहते हैं कि शब्दी आतीत अनहदी राता, कि जो इंसान जब शब्द का जाप करता है उसको अनहद धुन सुनता है, अनहद की धुन सुनती है उसको, जो शब्द का जाप करता है। जो शब्द का जाप नहीं करता उसको अनहद नहीं सुनता। फिर आगे कहते हैं कि आकुल के घर जाओगे, कि जैसे कहते हैं कि एक लड़की की शादी होगी, अपने सहुरे का बग्गी अपनी ससुराल में चली गई। इस तरीके से आकुल के घर जाओगे, उस परमपिता परमात्मा के घर फिर जाओगे जब उसके शब्द का सुमरन होगा। अनहद उस धुर की वाणी आपको सुनाई शुरू हो जाएगी देनी। अब सुन के देखिए, अब करके तो देखिए, तो बात बनेगी जरूर। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नानक भजु ही इहि विधि, गुरमति हारे राम नाम लीव लाइए।
लोला, गुरमुख बन जा। और लीवला, ये ली मैंने लो लगा, उस प्रभु में सारे संकटों का नाश हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा ढेर कबाड़ का हो, एक पतंगा आग का लगा दे, उसमें सारा ढेर आग का फूक जाएगा। चाहे कितना बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, नाम जाप करने से पाप मिट जाते हैं। वो इस तरह जल जाएंगे जिस तरह एक फूस का ढेर, लकड़ियों का ढेर जल गया, राख हो जाती है थोड़े से पतंगे से। इसी तरीके से नाम का जाप करने से पापों से मुक्त हो जाता है इंसान, पापों से मुक्त। अपना भक्त बड़ा प्यारा है भगवान को, बहुत प्यारा है भगवान को भगत। नारद मुनि भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए चले। आगे भगवान ने जान लिया कि भी नारद मुनि आ रहे। भगवान ने दर्द का बहाना बना लिया और कूलन लगे। नारद बोले, भगवान क्या होया? बोले नारद पूछा ना, पेट में दर्द बहुत तकड़ा हो रहा और ठीक होने में नहीं आ रहा। बोलिया मैं अपने शरीर का सारा खून दे दूँ आपको अगर आपका दर्द ठीक होता हो। बोले ना भाई नारद मुनि जी, खून से तो मेरा दर्द ठीक नहीं होगा। बोले और कैसे होगा? भाई ठीक तो मेरा दर्द जब होगा कि तो अपने पैर धो का पानी में और वो पानी मेरे तप ला दे। तब मेरा दर्द ठीक होगा। भगवान परीक्षा ले रहे हैं नारद की। नारद एकदम पीछा हटा, बोला भगवान मैं यूँ काम नहीं कर सकता। मैं रानियों से पूछूं जा करके कोई अपने पैर धो करके आपसे पानी दे दे, क्या उनसे भी ठीक हो जाएगा? बोला हाँ, कोई भी रानी अपने चरण धो करके मेरे तक पानी पिया दे, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि रुक्मिणी के पास गए और रुक्मिणी और राधा की आपस में लड़ाई होगी। लड़ाई इस बात पर हो रही कि भी भगवान ज़्यादा तेरे को क्यों चाहवा, मेरे को क्यों नहीं चाहता, इस बात पर लड़ाई हो रही। तो जाकर के नारद मुनि कहते हैं रुक्मिणी जी, भगवान के पेट में दर्द हो रहा, अपने पैर धो का पानी मेरे तक दे दे, मैं भगवान से प्याऊँगा और दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी बोली अगर नहीं, मैं यूँ काम नहीं कर सकती। न तो नारद ने दिया वो पानी और ना रुक्मिणी ने दिया। फिर राधा के पास गए, बोले राधा जी हाँ कहाँ, भगवान के पेट में दर्द हो रहा, आप अगर अपने पैर धो करके चरण धो करके वो पानी दें, भगवान पिएगा फिर उसका दर्द ठीक हो जाएगा। बोला मैं पैर धो करके पानी दूं और भगवान दुख में हैं और उनका दर्द ठीक हो जाएगा? बोले हाँ नारद जी, मैं सब कुछ जानगी। पानी दूंगी मैं ये जानती हूँ कि मैं चरण धो करके अपने मैं पानी दूंगी भगवान से और वो पिएगा, दर्द ठीक होगा। आगे मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिए नरक है, मैं अपने पैरों का धोन दूंगी तो मैंने इससे नरक मिलेगा। फिर मैंने नरक की परवाह को नहीं, मैंने भगवान कृष्ण का दर्द ठीक
हो जाए तो मैंने उसमें खुशी है। बस मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ। भगवान का दर्द अगर ठीक होता है। राधा ने पैर धो करके जल दे दिया नारद से। भगवान के पास गए, बोले ले जी पानी दिया राधा ने। बोले रुक्मिणी ने नहीं दिया। बोला ठीक है रख दे, मेरा दर्द ठीक हो गया। तो नारद समझ गया भैया कोई परीक्षा थी भगवान की, मैं भी फेल हो गया और रुक्मिणी भी फेल होगी, लेकिन राधा जीत गई। तो गुरुमुखो, ये काम कौन कर सकता है? अपने भगवान को भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। भगवान को भक्त ही समझ सकता है, संसार नहीं समझ सकता। संसार तो सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित है, इससे आगे है ही नहीं। वो कैसे समझेगा भगवान क्या? उन्हें तो देख लिया मंदिर में मूर्ति बना ली अपना, बस ठीक है, और इससे ऊपर क्या मिलेगा? तो गुरुमुखो, हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से बहुत कुछ पाना चाहते हैं। बिना भक्ति के भगवान आपको एक कण नहीं देता। क्यों देगा? क्योंकि उसने आपसे मानव का शरीर दे दिया, देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, सारा कुछ, खाने के लिए मुख, जीभ, सब कुछ दे दिया। अब तू अपनी मर्जी से फिर रहा है, अपनी मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से देखता, अपनी मर्जी से सुनता है, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से सो जाता है, अपनी मर्जी से काम करता है। परमात्मा के लिए क्या करता है? सोच के देख, विचार करके देख, कैसे भगवान आपकी रक्षा करेगा। भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक भगवान की भक्ति ना करोगे तब तक कल्याण नहीं होता जीव का। उसकी भक्ति से ही कल्याण होगा। आप करके देखो, चल के देखो, उधर टोटा आए, नफा आए, दुख आए, सुख आए, कुछ भी हो तो उसकी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। लोग भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। एक जगह एक का पति गुजर गया, जितनी मूर्ति धरी थी घर में सारी गोले के ऊपर फेंक दी, डांड में सारी तोड़ दी, गोले में मार मार कर। पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भक्ति है। दुख संकट आते हैं भक्ति में, लेकिन भक्ति ना छोड़िए, भक्ति ना छोड़नी चाहिए। चाहे कितना नफा हो, कितना टोटा हो, कितना कुछ भी हो, भजन करिए। क्योंकि ये शरीर छूटेगा, एक दिन जाना है उसी के घर, उसके घर को अपनाइए। एक शब्द है, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ, आओ जी राम नाम गुण गाओ।
सतगुरु संग सजाओ आओ जी होया आओ जी राम जोग जुगत गुरु देव बताई जोग जुगत गुरु सूरत सबद सुख पाओ हो सूरत सबद सुख पाओ आओ जी राम नाम गुण गाओ आओ जी राम नाम गुण गाओ आओ जी राम नाम गुण देश राज सब आस पराई देश हारी नाम अपनाओ आओ जी राम नाम आओ जी आओ जी कहते हैं सतगुरु शब्द समाओ। जब तक सतगुरु शब्द में ना समाएंगे तब तक उससे आस ना करो कि मारा कुछ आकर के वो करेगा नहीं। उस शब्द का जाप करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, उसमें समाना पड़ेगा। शब्द को संभाले अपने अंदर या शब्द में समा जा। कहते हैं कि विरती शब्द लगाओ, विरतियों को इकट्ठी करके उस शब्द में लगा लो, हमारा कल्याण होगा। बहुत सी बीमारियां का सत्यानाश हो जाए, बोर्ड कौन बीमारी नहीं आती उसका जाप करने से। उल्टा काम है हमारा इंसान का, मृत्यु के बाद करावा जाप, भाई उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, खुद करेंगे तब बात बनेगी। और कहते हैं कि सतगुरु संग समाओ, गुरु का संग अपना लो बस। जब गुरु का संग अपनाओगे तभी तो जाकर के आपका शब्द में ध्यान लगेगा। और गुरु का संग नहीं आप अपनाओगे तो बात नहीं बनने की। कहते हैं कि जोग जुगत गुरु देव बताई, सूरत शब्द सुख पाओ। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके शब्द और सूरत यानी सूरत को शब्द में लगाओ तो सुख मिलता है बहुत ज़बरदस्त। देश राज सब आस पराई, हारी नाम अपनाओ। जितनी भी आस्था है हमारी और जिसमें हमारी आस हैं, ये सब पराई हैं, अपनी नहीं। बता के देखो, सोचो, आपकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। आपकी वृत्तियां खाने के लिए कुछ मांग रही हैं, दूसरे के लिए कुछ मांग रही हैं, दूसरा कुछ मांग रहा है, तीसरा कुछ मांगता है। हर आदमी के विचार अपने अपने हैं।
किसी के असत विचार हैं, किसी के सत्य विचार हैं, लेकिन अब आप ये विचार करिए कि असत विचार वाला का सुधार होगा या सत्य विचार वाले का उद्धार होगा। किसका विचार होगा, किसका उद्धार होगा? विचारहीन भी उसको नहीं पा सकता। हाँ, विचार करके एक बार गुरु से शब्द प्राप्त करके जैसे गुरु का उसे चलिए, फिर विचारहीन हो जाए कोई डर नहीं, फिर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि जो राम नाम नित गाउंदे वो जीवन में अपने परम धाम सुख पांदे। उसका वास उस परम धाम में होता है। परम धाम में उसकी जगह पहले से बनाई जाती है, मेरा भगत आएगा, और आस लगाए बैठा रहता है वो परम पिता परमात्मा। अब आप सोच ले भी हम कहाँ लगे हुए हैं। हमने अपने आप को थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसकी तरफ चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, पक्का चलना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी आपके पास माया हो, कितना भी कुछ हो, उस परम पिता परमात्मा के बगैर आपका कल्याण है ही नहीं। उसी के नाम जाप में आपका कल्याण है। बोलिए साचे। सतगुरु ते